नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि आखिर वे क्वेश्चंस किससे पूछे गए, यानी कौन से बुक से पूछे गए और ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो जो है बुक वो कितना लाभकारी हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस सेक्शन से, क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है और हमने जब एसआई का आंसर की देखा ना दोस्तों, तो उसमें हमें काफी ज्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि जो हमने जिस प्रोस्पेक्टिव से इस ईबुक को बनाया था, ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक को बनाया था, वो कहीं ना कहीं हमें सफल होता दिख रहा है, क्योंकि उसमें जीके जीएस के अच्छे खासे क्वेश्चंस भिड़े हैं मेरे दोस्त। और उसी सब क्वेश्चंस को आप सामने आज रखने वाले हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं और वो जो है हमारे ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक के किस पेज के कितने नंबर क्वेश्चन में है, ताकि आपको एक भरोसा हो जाए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने इसी से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आरपीएफ एसआई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको उसके बारे में डिस्कस किया गया था और उसमें जो है कितने पेज में, कितने पेज नंबर में, कौन से क्वेश्चन नंबर में है, इस सब चीजें बताया गया था। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे के डाउट हो रहे थे कि उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिया गया था और उसमें डाउट ये हो रहा था कि ये फेक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, या फिर आप जैसे आपका एक ये भी सवाल उसमें हो सकता है कि हम लोग ये क्वेश्चन खुद से बना के कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोई ऐसा बना बनाया क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें हूबहू जो आरपीएफ ने आंसर की जारी किया है वहां से क्वेश्चंस को उठाया जाएगा। और अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जो आंसर की के नाम से होगा कि आरपीएफ आंसर की, और उसमें ऑफिशियल आंसर की दिया होगा। आप वहां से लिंक से जाकर उस चीज को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरपीएफ एसआई में आए हैं और ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक के किस पेज पे किस नंबर पे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने उन सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो आने वाले एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, उस सब का अगर कोई भरा है तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका थोड़ा इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। और जीके जीएस में जो डाउट रहता है बच्चों का वो डाउट ना रहे और इस ईबुक से अपना तैयारी को पूरी कर सके। तो और एक चीज मैं अपडेट दे देता हूं कि जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ वो टीसीएस ही लिया था, टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी है, और आने वाले जितने भी एग्जाम है वो अभी टीसीएस ही लेने वाले हैं, यानी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और एसएससी जीडी हो गया, फिर आरपीएफ कांस्टेबल का जो उसमें भी टीसीएस ही एग्जाम लेने वाला है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न जो जीके जीएस का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पूरा हूबहू सेम होने वाला है। इसलिए अगर आप इन सारे चीजों का, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक को परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईबुक बाय लिंक करके एक लिंक दिया होगा, वहां से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और एक आप अलग ऑनलाइन गुरुजी के एक वेबसाइट में पहुंच जाएंगे, वहां से आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर ईबुक को ले सकते हैं। और अगर लिंक के माध्यम से आपको वो ईबुक लेने में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक स्क्रीन में आपके नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी इस ईबुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और आपके सामने रखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन किस पेज के किस नंबर में है, यानी ऑनलाइन गुरुजी के किस पेज नंबर के किस क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे ये धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देगा, यानी अधिकार होगा। ये किस पेज के किस नंबर में है। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक के पीडीएफ 186 नंबर पेज है, उस पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है। अगर आप ईबुक आपके पास है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो अगर आप ईबुक परचेज करने वाले हैं तो परचेज करके अगर ये क्वेश्चन आपको ईबुक में नहीं मिलता है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, हम आपका पैसा पूरा रिफंड कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाले भाषा से संबंधित है। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये किस में है। तो ये पेज नंबर 187 के क्वेश्चन नंबर 85 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका जो पीडीएफ में दिया गया है, मेंशन किया गया है, वो है 165 नंबर पेज में और क्वेश्चन नंबर है 125। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो मेंशन किया गया है ईबुक में वो है 229 नंबर पेज में
44 नंबर क्वेश्चन में इसका दिया गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जनरली इसका दो नाम है, एक तो फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन में था फार्मिक अम्ल, अगर मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में रहता तो वो ऑप्शन आंसर हो जाता। दोनों में से कोई एक ही होगा, उसको आपको टिक करना था उसमें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया है। डैश था वहां पे, किस संविधान से लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो है पीडीएफ के पेज नंबर 153 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, जो कि इसका आंसर सोवियत संघ रूस यानी रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्त मेरे पूछा गया था इसमें आरपीएफ एसआई में, वो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो मेंशन है ई बुक में 187 नंबर पेज में है और क्वेश्चन नंबर 93 में इसका मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है। तो इसका जो मेंशन किया गया है वो 193 पेज में 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। हालांकि इसमें जो है थोड़ा घुमा के पूछा है क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप 21 नंबर चीज क्वेश्चंस को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें चीज को आपको पता चलेगा और वहां से उस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका ई बुक में दिया है 153 नंबर पेज में और क्वेश्चन नंबर 4 में इसका मेंशन किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं, मतलब किस अनुच्छेद में। जनरली अनुच्छेद पूछा गया था। तो चलिए इसका जो आंसर है ये आपको पेज नंबर 160 में क्वेश्चन नंबर 3 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसका आंसर जो है 36 से 51 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना गया है। जनसंख्या का जो ये है उसमें महाविभाजक वर्ष किसको माना गया है। तो इसका जो उल्लेख है 146 पेज पे 5 नंबर क्वेश्चन में इसका मेंशन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की, जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका मेंशन ई बुक के किस पेज में किया गया है। तो दोस्तों ये है 73 पेज नंबर में दिया गया है और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो 80 नंबर क्वेश्चन में इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इसका जो मेंशन है ई बुक में 66 नंबर पेज में दिया है और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो वो 10 है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में इसका मेंशन किया गया है पेज नंबर 66 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है। तो इसका जो मेंशन किया गया है 205 में और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो 59 यानी 59 में इसका आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया जो कि हूबहू लगभग क्वेश्चन इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसका प्रथम जो ये था, जैसे कि आपको भी पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो कि ई बुक में एकदम मेंशन किया गया लाइन बाय लाइन, प्रथम गोलमेज के बारे में, दूसरे गोलमेज के बारे में, तीसरे गोलमेज के बारे में, और एक जगह दिया है। बाकी सारे बुक्स में क्या होता है, कहीं प्रथम गोलमेज दिया है उसके 2-3 पेज या 1 पेज बाद दिया होता है दूसरा का, लेकिन यहाँ प्रथम गोलमेज शुरू हो रहा है क्या है नहीं है उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, दूसरा गोलमेज शुरू हो रहा है उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, फिर तीसरा होता है तो तीसरे के बारे में फैक्ट दिया होता है, मतलब लाइन बाय लाइन चीजों को कवर किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं कि ई बुक में आखिर किस पेज के किस नंबर में है। तो दोस्तों इसका जो मेंशन ई बुक में पेज नंबर 81 के क्वेश्चन नंबर 183 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों इसका जो मेंशन है ई बुक में 162 नंबर पेज में दिया है और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में इस चीज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। और इसका जो मेंशन किया गया है 159 पेज नंबर में किया गया है और क्वेश्चन नंबर 57 में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। तो चलिए इसका अगर देखते हैं ई बुक में तो यह है 184 नंबर पेज में और क्वेश्चन नंबर 42 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंती दुर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं एक आपको अपडेट देता हूं कि यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है, इसलिए अगर आप इस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था तो इसका आपको एक बोनस मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि दंती दुर्ग द्वारा नहीं, यहाँ जो था ये अमोघ वर्ष वो जो थे उन्होंने
राजधानी जो है राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेत बनाया था। और इसका जो सही चीज का उल्लेख किया गया है वो आपका ई बुक के 34 नंबर पेज के 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसने मान्यखेत ऑब्लिक मालखेत जो उसको राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। तो अमोघ वर्ष इसका आंसर था, लेकिन हालांकि उस क्वेश्चन में उस आंसर को दिया गया है। तो इसका जो एक मिस्टेक था क्वेश्चन में, दंती दुर्ग द्वारा नहीं बल्कि अमोघ वर्ष द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया गया था। हालांकि अगर उस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं तो इस चीज का आपको बोनस मार्क्स भी मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 1A डैश को संदर्भित करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये जो है ई बुक के पेज नंबर 186 के 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें आंसर होता है बोलने की स्वतंत्रता, और यहाँ था भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कहीं ना कहीं भाषण मतलब क्या है, बोलना। अगर आप बोलिएगा नहीं तो भाषण कैसे दीजिएगा, तो इसको थोड़ा आपको दिमाग लगाना था बस। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा किया गया था। तो इसका जो उल्लेख किया गया है ई बुक में 151 पेज में 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को डैश से बदल दिया। तो इसका जो ई बुक में दिया गया है वो है 194 पेज के 11 नंबर क्वेश्चन में, और इसका जो सही आंसर हो जाता वो नीति आयोग है, जिसको 1 जनवरी 2015 में जिसका स्थापना हुआ था। तो ये सब चीजें दोस्तों एक एक करके बड़ी ही एकदम इंटरेस्टिंग चीजें के साथ जानकारी दिया गया है। इसलिए मैं तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एसएससी जीडी हो, या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह किसी का भी एग्जाम में अगर बैठना का आपका प्लान है, या फिर आने वाले समय में इन सारी चीजों का एग्जाम देने वाला है, तो ई बुक आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जहां जीके जीएस आता है वहां ऑनलाइन गुरुजी ई बुक जरूर काम आता है। एक चीज हम लोग का जो टैगलाइन भी है कि योर सक्सेस इज आवर मोटिवेशन, यानी आप सक्सेस लेंगे तब हम मोटिवेट होंगे, और आपके सफलता से ही हमें जो है मोटिवेट मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जरूर ई बुक को परचेज कीजिए, और इस ई बुक से क्वेश्चन आने की एकदम पूरी की पूरी गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकारी से संबंधित है, क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो ई बुक में ही किया गया है, मेंशन किया गया वो है 187 के पेज नंबर 187 के क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। और इसके बारे में जो ई बुक में दिया गया है 187 नंबर पेज, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है 91। तो दोस्तों इस चीज को आप एक चीज देखें कि इसी पेज से अभी 2 क्वेश्चन, एक तो 92 क्वेश्चन नंबर से एक क्वेश्चन तुरंत आया था, और अभी 91 जो नंबर था उससे तुरंत एक क्वेश्चन आया था। यानी देख सकते हैं कि ई बुक कितना ज्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है जीके जीएस के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जो ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक से आरपीएफ एसआई में हूबहू पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप भी आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, या ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, बाकी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जिसमें जीके जीएस स्पेशली आता है, उन सारे एग्जाम्स को टैकल करने वाले हैं, यानी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस ई बुक को मेरे हिसाब से जरूर लेना चाहिए। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके इस ई बुक को ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।